मालिक मकान और किराएदार कपड़े फाड़ दिए मेरे यहाँ से कोनियों से। हम दिन रात लील हुए। जैसे मियाँ बीवी का ताल्लुकात बन जाता है वैसे उसने अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे छोड़ दिया। SHO मोहसिन साहब के ये कहने थे कि ये औरत बड़ी बड़ी है। जब ये कहा सर मैं दोबारा थाने जाने के काबिल नहीं रही हूँ। SHO साहब वो कह रहे थे यार आप ऐसा करें, आप सुलह कर लें, पैसे ले लें। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि सर हमने पैसे नहीं लेने, हमें इंसाफ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, थाना जोहर टाउन की हदूद फैमिली मेरे साथ मौजूद है। मालिक मकान और किराएदार लड़ाई झगड़े की FIR 354। लेकिन इनका कहना है कि ये जो लड़ाई झगड़े वाला मामला है ना, FIR जो हम करवाना चाह रहे थे उस मुताबिक FIR हुई नहीं है। फाकी कॉलोनी में आपका ये घर है, थाना आपको जोहर टाउन लगता है? जी बिल्कुल, जोहर टाउन थाना लगता है। कितने अरसे से मकान आपने किराए पे लिया हो? सर 3 साल से। मालिक मकान का क्या रवैया था लेट किराया देने पे? किराया जब 2 साल तक हम ऊपर नीचे हो जाता था तो वो कुछ नहीं कहता था, चलो कोई बात नहीं माड़े जी हैं। लेकिन साल हो गया बस, कभी ताने कसता था, कभी तरह तरह की बातें करता था और कभी हमें इतना जलील करता था कि हमारी प्लेट में से खाना तक निकल जाता था। हम कुछ खा नहीं सकते थे इसके किराए की वजह से। हम दिन रात जलील हुए। मेरे शोहर के लिए मैं सब कुछ थी, लेकिन आज मैं उसके लिए भी कुछ नहीं रही हूँ। इस बंदे की वजह से मुझे जिल्लत उठानी पड़ी। उन गलियों में मुझे घसीटा गया, उस घर में मुझे घसीटा गया। मालिक मकान उस घर के अंदर रहता था या किस साइड पे? मालिक मकान का अलग घर है लेकिन वो रहता नहीं था अपने घर नाम में। क्या उसका मालिक मकान? फरूक जट, वालिद मंसूर अहमद। आपके साथ हुआ क्या है वो चीज़ बताएं। सर बच्ची को परेशान कर रहा था, 7 साल की बच्ची है। मैंने उससे ये कहा कि फरूक भाई जो बात करनी हो जो डायरेक्टली मुझसे किया करे, बच्चों से ऐसी वैसी बातें ना किया करे। उस दिन तो वो तानाकशी करके नीचे चला गया, लेकिन मुझे ये कह कर गया मैं अब आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने यही सोचा कि ये तो रोज़ की बात है, रोज़ कह के चला जाता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बच्ची चीज़ मंड रही थी, नीचे चले गए खेलने, अक्सर गलियों में चले जाते हैं बच्चे। मेरे वालिद साहब को गाली दिया। मैंने बस इतने कहा फरूक भाई हमसे ऐसी वैसी कोई बात ना वहाँ पे करे। आपकी फिर लड़ाई हुई है? आपने FIR लड़ाई की करवाई है? नहीं भाई, मैंने FIR लड़ाई की नहीं करवाई है। मैंने उनसे ये कहा है कि ये लड़ाई झगड़ा करता करता आगे पहुंच गया। कपड़े फाड़ दिए मेरे यहाँ से, कोनियों से फटे हुए कपड़े मेरे पास अभी भी हैं। कोनियों से कपड़े फाड़ दिए और मैं अकेली घर में से घसीट के अपने कमरे में ले गया। सर मेरे साथ जो हुआ वो मैं किसी को कैसे बताऊं। सर जैसे मियाँ बीवी का ताल्लुकात बन जाता है वैसे उसने अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे छोड़ दिया। इससे तो अच्छा है सर मुझे मरियम नवाज साहब शहर देते और मेरे शोहर को हम जीना नहीं चाहते हैं। उस टाइम घर पे कौन कौन मौजूद था? सर कोई नहीं था, एक उसका चेला है, वो उसकी तरफदारी करता है फरूक भाई का, उसका नाम नवीद अहमद है। शोर आपने जब मचाया तो कोई बच्चा ऊपर आया, वो कोई और? मेरे मुंह पे इतना जोर का हाथ दबा दिया था कि मेरी आवाज़ तक नहीं निकल सकी और मेरे गले खराब हो गए। सर चीखती रही, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उस दरिंदे ने अपनी आवाज़ पूरी करने के बाद मुझे छोड़ दिया। सर आपने कोई फिर 15 पे कॉल की है या किसी मोहल्लेदार ने या किसी और ने ये चीज़ देख के? सर मैं थाने गई हूँ जोहर टाउन में, पहले मैं थाने गई हूँ। उन लोगों ने कहा हम 2 बजे आके मौका देखेंगे। सर लेकिन जब 2 भी बज गए, 3 बज गए, शाम के 6 बज गए, वो लोग नहीं आए हैं। शाम को उसने फिर से ऊपर से खड़े होके ना, दीवार नहीं थी बीच में, सेन में उसका कमरा और मेरा था, उसने खड़े होके सेन में मेरा जीना आराम कर दिया। मेरे कमरे के अंदर घुस गया और मेरे साथ फिर ज्यादती करने लगा, बोलने लगा, गालियाँ देने लगा। उस वक्त सर मैंने तंग आकर 15 पे कॉल की है। आपने अपने नंबर से की किसी के? जी मैंने अपने ही नंबर से कॉल की है। मैंने किसी के नंबर से मैंने ये कहा है कि सर मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उन लोगों ने कहा आप लोग थाने आ जाएं। जब मैं गई हूँ सर, उन लोगों ने कहा 751 के केस में आप दोनों मियाँ बीवी भी अंदर जाएंगे, फरूक भी अंदर जाएगा। कौन कह रहा था? ये SI अमजद साहब कह रहे थे और मोहसिन SHO मोहसिन साहब के ये कहने थे कि ये औरत बड़ी बड़ी है। ये थाने वालों के अल्फाज हैं। जी इन लोगों ने जब ये कहा सर मैं दोबारा थाने जाने के काबिल नहीं रही हूँ। ये किसी लिए वर्दियाँ पहनाई गई हैं इन लोगों को हमारे पे ज्यादती करने के लिए। ये लाखों लेते हैं, हम 30,000 कमाने वाले कहाँ कहाँ जाएं सर।
बताएं, इस बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया। और सर मेरे पास पैसे होते, मैं बच्चों को लेके सेट पे हो जाती। मैं छुप रही थी कमरे के अंदर। मैं बार बार माफी मांगी, कहते भाई प्लीज मकान ना खाली करवाए, मैं बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, बच्चियाँ हैं। ये सारा जब वाकया हुआ उसके बाद वो वहाँ पे रुका है या फिर चला गया? नहीं सर, वो मुझसे पहले थाने पहुंचा है। उन्हें ऐसा आपसे पहले थाने पहुँच गया वो खुद? ऐसा कहता, मैंने किराए के पैसे लेने हैं, FIR करवाई हुई थी। मैंने कहा जी नहीं सर, वहाँ मानना। फिर कहता इस महीने का 5,000 रहता है। मैंने कहा भाई अभी तो महीना भी अभी स्टार्ट हुआ है, हम दे देंगे 5,000। वहाँ पे 5,000 भी फाइनल हो गया। थाने के अंदर जब मैंने 5,000 रुपया दिया उसको, उसके बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने कहा आज के बाद वहाँ पे उन लोगों ने जब कहा ना, मेरे शोहर को अंदर करने की बात की है सर, ये अंदर चला जाता, मैं कहाँ जाती। अच्छा, जो वाकया आपके साथ हुआ है आपने वो रिपोर्ट करवाया है? जी वो नहीं लिखी गई रिपोर्ट है। FIR नहीं सर जी, इन लोगों ने लड़ाई झगड़े के लिए, जो मैंने कहा ना ये लड़ाई झगड़ा करता है, बदतमीजी करता है, अलग अलग FIR बनाते हैं। मुझे क्या पता ये क्या लिख रहे हैं, बस मुझे तो ये पता मैंने साइन करने हैं। और उस टाइम आपके मेरे साथ आ गए थे। जब मैंने इसको कॉल की, मेरी हालत बड़ी ख़राब थी भाई, हमने 4 दिन खाना नहीं खाया इस इंसान की वजह से। मेरी छोटी छोटी बच्चियां मसलूम जगह जगह पे धक्के खाती रही हैं और बुरी हालत में इस मकान पे आके पहुंचे हम। और मेरे बच्चों के मैले कुचैले कपड़े, पानी बंद कर दिया, गैस बंद कर दी और बत्ती बंद कर दी। भाई हम इतनी जिल्लत कभी किसी को नहीं मिलती, वो देखी होगी जितनी मैंने देखी है इन 4 दिन। यहाँ करीब काम करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मैं ना तस्वर पास से काम करता हूँ, कार वाश का। ठीक है, हम लोग थाने गए हैं, उसके बाद इन लोगों अच्छा, ने जब ये घर पे अकेली थी आपको इन्होंने कॉल की है? नहीं सर, थाने जब गया है उसके बाद कॉल की है। इसने कहा मेरे साथ ये वाक़या हो गया, मैं थाने जा रही हूँ। मैंने कहा किसने कहा भाई फ़रूक ने। ठीक है, उस लोग हम लोग भी थाने गए हैं, लेकिन वो हमारे से पहले पहुंचा खड़ा था। ठीक है, जो हमने एप्लीकेशन लिखवाई थी सर, वो उन लोगों ने नहीं लिखी। सर उधर मेरे सामने बात कर रहे थे यार, हम जो मोहसिन साहब है, SHO साहब, वो कह रहे थे यार आप ऐसा करें, आप सुलह कर लें, पैसे ले लें। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि सर हमने पैसे नहीं लें, हमें इंसाफ चाहिए। अभी आप बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस पे। सर पुलिस, मैं उस पर मुँह पे कह सकता हूँ। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं SHO साहब के सामने कह सकता हूँ कि सर आप लोगों ने पैसे लिए हैं। ठीक है, उस वो फ़रूक जाट जो भी है, उन लोगों ने पुलिस को पैसे दिए, वो अभी बाहर आया। ठीक है, वो बात कर रहा था कि 1.5 लाख रुपया हमने दिया है, हम लोग बाहर आए, लेकिन आपका जीना आराम मैं कर दूंगा। सुलह किस चीज़ की करनी है? कि जो आपने दरख्वास्त दिया है ना, वो आप लोग वापस उठा लें, वापस ले लें। नहीं, लड़ाई झगड़े की अगर दरखास्त हो गई, FIR हो गई है, तो फिर आपको पैसे किस चीज़ के, कितने पैसे दे रहे हैं? केस अलग था, जो लड़ाई वाला अलग है। ठीक है, जो हमने दरख्वास्त दी थी ना, ये जो ये ज़बरदस्ती हुई है, ज़्यादती या फिर हरासमेंट? सर वो ज़्यादती हुई है। हम लोगों ने कहा आपको यकीन नहीं आता ना, मोहसिन साहब को मैंने बात किया, आपको यकीन नहीं आता, आप ऐसा करें हमारा मेडिकल करा लें। ठीक है, वो दरखास्त भी नहीं दे रहे, मेडिकल करवाने जाते वो कहते पहले दरखास्त लेकर आओ, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कितने पैसे दे रहे हैं? सर वो 1.5-2 लाख रुपए कह रहे थे, लेकिन हमने 2 लाख लेके सुलह कर ली? हाँ जी हमने नहीं, थाने के अंदर कह रहे थे, लेकिन हमने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आप ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, ऑन एयर ये लाखों दुनिया देख रही है, यहाँ पे इदारे भी देख रहे हैं, इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं। अब आपके इल्ज़ाम जो हैं वो आप लोग साबित कर सकते हैं? जी बिल्कुल साबित पुलिस कर का सकते हैं। रवैया? बिल्कुल सर, अब ये बात बताएं कि जब वो हमें धमकी दे के पीछे बहुत दुनिया आ रही थी, एक जा रहा था, एक आ रहा, लेकिन हमारे पीछे कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग गरीब थे। उसके पास भाई पैसा है, वो तो पैसे दे के बाहर आ गया, लेकिन हम लोग चुप कर गए। क्यों? कि उसके पास भाई पैसा है। अभी उसके बाद आपसे रब्ता किया उसने? नहीं सर, नहीं रब्ता किया। एक मैसेज मेरे शोहर को किया है और मैंने, उसने एक किया, तुमने, उसने कहा है मेरे मियाँ को पता, शायद उसने कहा कि भाई आप जल्दी मकान फारिग कर दे, अगर आप मकान फारिग ना किया तो फिर मैं दूसरी तरफ मकान फारिग कितने कराऊँ। अरसे से रेंट पे? सर रेंट तो हम 1 महीना खत्म होता रेंट दे देते हैं। नहीं, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गया सर। मैंने एक ही बात की है कि सर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ऐसा ये गालियाँ देता है, बदतमीजी करता है, कहते हैं। जब बच्चे छोटे हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी है, रेंट दें या बच्चों का पेट पालें या घर के बाहर जाए। मेरा मियाँ जाता है, मैं काम पे नहीं जाती हूँ, मैं अकेली होती हूँ। सर आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाके सेफली रहूँ, जब घर के अंदर ही औरतें सेफ़ नहीं हैं। कभी मालिक मकान की गंदी नज़र है, बाज़ार में निकलेंगे तो बाज़ार वालों की गंदी नज़र है। सर बताएं हम कहाँ जाएं? मरियम नवाज़ साहबा से मेरी ये अर्ज़ है कि जो हमने FIR दी थी, इन लोगों ने वो नहीं दी।
सर इन लोगों ने लड़ाई झगड़े के उसने एफ.आई.आर दे दिया, ठीक है सर। जो हमने दी थी वो पुलिस वाले वो एफ.आई.आर नहीं किया, ठीक है। वो लड़ाई झगड़े की है सर। हमने मैं जिना कल की भी- थी। हाँ जी हमने जिना की दी थी, लेकिन उन लोगों ने लड़ाई झगड़े में डाल दिया इस चीज़ को। मैं सर उन सर लोगों ने क्या- पैसे लिए हैं, मैं वाजिया कहती हूँ सर, इन लोगों ने पैसे लिए हैं और पैसे लेके लोगों की बेटियों के साथ खेल रहे हैं ये लोग। इनको गोली मार देनी चाहिए सर। फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, ये बता रहे हैं कि हम डीएसपी साहब के पास भी गए, लेकिन आगे से क्या रवैया था, क्या मामला थे, ये सारे डीएसपी साहब ने हमारे साथ गुस्से किया, चुप करो, चुप करके ऐसे बैठ जाएं आप चुप लोग। करके बैठ जाएं। सर आप इधर हम जो बोलेंगे थाने नहीं के तो अंदर जाएं। बताएंगे कैसे, आप लोग खुद ही बताएं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।